नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज अपने देखेंगे एक फोर्थ ग्रेड के अंदर और जो रीट है मेंस उसके लिए पटवार और बाकी सभी भर्ती परीक्षाओं में एक टॉपिक चलता है परसेंटेज। कॉमन सा टॉपिक है, इस कॉमन से टॉपिक को अपने लेकर आज स्टार्ट करें। काफ़ी दिन से अपना इस पर वीडियोज़ नहीं आ पाए थे तो उसके लिए सॉरी कहेंगे। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि मैथ्स के क्वेश्चन का बनाते हैं हलवार, दिखाते हैं अपना जलवा। अब परसेंटेज को मैं स्टार्ट करने से पहले अगर आपसे एक बात करूं, अब तक आपने देखा होगा एक सेकंड सर, ये सॉरी, इसको बैक करना पड़ेगा अपने को। परसेंटेज के अंदर जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ टीचर, कुछ क्या लगभग ऑलमोस्ट सभी टीचर ने आपने देखा होगा परसेंटेज में एक फ्रैक्शन चार्ट लेकर आते हैं। यादव सर की बात कर लें, राकेश यादव, रंजन सर की बात कर लें, अभिनय सर की बात कर लें, गगन प्रताप सर की बात कर लें, बहुत अच्छा कंटेंट करवाते हैं वो, मैं अपने उसको एग्री करता हूँ मैं। बट अपने क्या राजस्थान के जो वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें परसेंटेज को क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और उनको किस तरह से अपने को अटेम्प्ट करना चाहिए। आप क्या करते हो, जिनका मैथ्स थोड़ा स्ट्रांग होता है वो तो चलो ठीक है, वो कर लेते हैं। जो मैथ्स बैकग्राउंड में थोड़े आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं और मैथ्स जिनका थोड़ा कमज़ोर रहा हुआ है तो वो क्या है, मैथ्स से है ना थोड़ा डरते हैं। और जैसे अभी फोर्थ ग्रेड में भी है, कांस्टेबल में भी आपको पता है ये मैथ्स लग गया तो कई क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट के कॉल आते, सर जी मैथ तो को नहीं आवा। अलग अलग तरह की गाइड तो ला कर रख ली मोटी मोटी, और यूट्यूब चैनल चलाते हैं, सर्च करते हैं, परसेंटेज टॉपिक भी आ जाता है और वो लग जाता है सबसे पहले फ्रैक्शन चार्ट को रखने। 1/2 का ये, 1/3 का ये। मैंने आपको क्या कहा कि अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें परसेंटेज में विदाउट फ्रैक्शन चार्ट, परसेंटेज का जो फ्रैक्शन चार्ट है उसके विदाउट अपने सॉल्व भी इसको किया जा सकता है। अब आप कहोगे सर बातें कर रहे हो, क्वेश्चन भी तो करके दिखाते हैं। बिल्कुल अभी कर रहे हैं जरा। अब जैसे पटवार के अंदर आया हुआ क्वेश्चन देखो, मैं आपको राजस्थान के अंदर जो अपने वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें पैटर्न क्या रहता है, वहाँ अपने को फ्रैक्शन चार्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ आता है, अच्छी बात है, जिनको नहीं आता मैं उनके लिए बात बता रहा हूँ और बहुत जल्दी आप टॉपिक सॉल्व कर लोगे। अच्छा, परसेंटेज का टॉपिक आएगा अपना, इससे अपने लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस वाला, CI एंड SI, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, ये सारे टॉपिक इसी से ही रिलेटेड होते हैं। अब देखते हैं, जैसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 500 का 6/7। अच्छा, अपने को तो एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि के और का मीन्स होता है गुणा, बात याद रह जाएगी। के आ जाए, का आ जाए, इसका मीन्स होता है मल्टीप्लाई। अब प्रतिशत का मीन्स ही होता है 100। इतना तो मेरा मानना है कि इतना तो सब स्टडी करके आए, इतना तो पता ही होगा कि प्रतिशत का मीन्स होता है 100। ठीक है सर, कोई दिक्कत आई? अब जैसे जैसे अगले लिखा वैसे लिखा, कोई फ्रैक्शन चार्ट की जरूरत नहीं। अब क्यों अपने इतना दिमाग खर्च करें, ये अपने समझा रहे हैं तब टाइम लग रहा है। अदरवाइज आप देखो कि यहाँ से आपने देखा कि एक टेबल में कट रहा है, जी कट रहा है सर। क्या ये एक टेबल में कट रहा है? कट रहा है, ठीक है। अब फिर से क्या किसी एक टेबल में कट रहा है? कट रहा है, ये 5 के टेबल में कट रहा है, ये कटा 7 बार। इतनी बात क्लियर हुई। जो किसी एक टेबल में कट रहा था, 00 से 00 कैंसिल कर दी, 5 के टेबल में ये आया 20 नंबर, 7 के टेबल में गया 6 नंबर पर। अब 35 और 20 5 के टेबल से कट रहे थे। ये मैंने आपको क्या कहा है, जब हम समझा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी अदरवाइज जब आप भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप सरड़ सरड़ क्वेश्चन जाएंगे अपने, सरड़ सरड़ करते आप देखना। अब जैसे मैं बताऊं तो 4 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 36। तो 4 निम कितना होता है? 36। 9 7 कितना होता है? 63। जिस ऑप्शन में 63 हो वो अपना राइट आंसर है। और ये देखो पटवार मेंस के अंदर पूछा गया है भी, पटवारी का जो मेंस का था 2016 का, तो अपना ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहे हैं। देखो जो अपने क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपने उसी लेवल के अकॉर्डिंग करेंगे। अब मे बी आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखो बहुत इजी है इन क्वेश्चनों को करना भी। अब देखिए फिर से एक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है उसमें भी आपको टेंशन की बात नहीं है। देखो ये रीट के अंदर पूछा गया है, रीट L2 का है ये, और पूछा कब गया है? 23 में। तो मैंने आपको क्या कहा, अपने को अपना ट्रेंड देखना है कि हमारे से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं और ज़्यादा वो फ्रैक्शन चार्ट पर या कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए बिल्कुल इजी वे में। अब आपको जैसे अभी बताया का मीन्स होता है मल्टीप्लाई। आपने देखा इसको अपन क्या बोल सकते हैं? 1/2 बोलेंगे। इस 1/2 से अगर आप इसको कट करो, देखो 19 21 आया क्या? बिल्कुल आया सर।
ऑप्शन में डायरेक्ट। अब आपको इतना पता है ये प्लस है, इधर आकर जब इक्वल में कुछ ना हो किस में चेंज होगा, माइनस में। मैं अगर आपको थोड़ा सा लिख के दिखाऊं तो 2449 में से अगर 1921 को अगर अपने माइनस कर दें तो अपने पास यहाँ पर लगभग बचेगा 528। कितना बचेगा, 528। क्लियर हुआ। यहाँ देखिए भाई का मीन्स क्या था, मल्टीप्लाई। 2 को हमने इससे कट कर दिया, आया 1921। 1921 को हम इधर की ओर लेकर आए, यहाँ पर माइनस कर दिया क्योंकि इक्वल में ऑलरेडी था, 528 आया। अब यहाँ लिखा है का। अब देखो x का 15% दिया है, का मतलब बराबर के इधर जाएगा तो ये 15 कहाँ जाएगा, बट्टा में। इतनी बात क्लियर हुई, हो गई सर। तो बस और करना ही कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आपने क्या लगा देना है, 100। प्रतिशत का मीन्स क्या होता है, 100। अब देखो आपसे ये 3 के टेबल से कट हो गया, ये 5 बार गया, ये 1 बार, और ये गया 7 बार, और ये गया 6 बार। क्लियर है। अब 5 के टेबल में ये गया 20 बार। अब वैसे ही आप चेक कर लो, 6 दूनी क्या है, 12। अब लास्ट में किसी के भी लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में, ये अपना आंसर हो गया। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आपको ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी वे में परसेंटेज को अपने यूँ चुटकियों में सॉल्व करेंगे। अभी तो अपना स्टार्ट हुआ है। अब स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि जब कभी भी का लिखा उसका मीन्स होता है मल्टीप्लाई। अगर कोई प्लस वाला चिन्ह है इक्वल में दिया उसको इधर भेज दो माइनस में, बस इतना सा क्वेश्चन था। अब ये देखिए ऐसे क्वेश्चन की आप और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ्स और ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। अब मेरे ख्याल से अब आपको समझ आने लग गया होगा। सर जी एक और क्वेश्चन आने दो, तो ठीक है। अभी जब तक आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, मेरे करने से पहले मैं ये देखना चाहूँगा कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर है जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे सॉल्व करने से पहले। और उससे पहले एक और बात, आप ना अभी लाइक और शेयर में बहुत कंजूसी कर रहे हो। अभी अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को इसको ना शेयर किया करो। और हमारे चैनल को अब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अब अगर अपने बात करें, यहाँ देखिए 1540 का 1/7 फिर से देखिए आया कहाँ को है, पटवार के अंदर। तो मैंने क्या कहा, आपको वही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो बिल्कुल ट्रेंडिंग वाले हैं और अपने राजस्थान बोर्ड के अंदर आए हुए क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। अब का 1/7 का 20%, अब हम अगर रटें, अब देखो वैसे ही अपने को पता है 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, यहाँ आया 5। अब कहाँ याद रखने की जरूरत है, 20 का प्रतिशत होता है 1/5, कोई टेंशन ही नहीं है। आप देखिए यहाँ से हम क्लियर कर दिया, का मीन्स था। अब देखो इसको 1/5 लिखने की कहाँ जरूरत पड़ी, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 5 10, वैसे हो गया। अब ये देखो 7 से गया, ये कितनी बार गया, 2 बार, ये गया 2 बार, हो गया। अच्छा 5 से टेबल में देखो ये क्या कितनी बार गया, 4 बार, ये गया 4 बार। अगर हमारे को टेबल अच्छे तरीके से आते हैं, जो अब हमारी ये वीडियोस को कंटिन्यू देख रहा है, मैंने आपको एक बात बोली थी, आपको ज़्यादा कुछ नहीं सीखना। 4th ग्रेड का जो एग्ज़ाम होगा, चाहे वो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो इवन पटवार तक का एग्ज़ाम हो, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर गारंटी से कह सकता हूं कि जिस दिन भी अपना ये आगे नेक्स्ट में पटवार वीडियो का जो भी पेपर होगा, कांस्टेबल का हो, 4th ग्रेड का हो, आप अपनी इस क्लासों को चेक कर लेना। इस क्लास में से कितने क्वेश्चन आते हैं आपको हम उसी दिन, पेपर वाले दिन ही मैं आऊँगा और वो भी लाइव आकर बताएंगे कि देखो हमने इस पैटर्न के क्वेश्चन करवाए थे। आपको सिर्फ साथ में बने रहना है, और साथ में आप बड़े रहोगे तो आपको ये रहेगा कि हमें ना क्वेश्चन किस टाइप के करने, ये चीज़ ध्यान रखना। भी हमारे को ये नहीं लेना देना कि बड़ी बड़ी गाइडें खरीद कर ले और वो रैक पर पड़ी ही रह जाती हैं, उसको हम बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते हैं। या सॉल्व कर रहे हैं तो हमें यही नहीं पता कि हमारे क्वेश्चन का क्राइटेरिया क्या है, कहाँ से क्वेश्चन उठने वाला है और राजस्थान में किस टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक ही टाइप के मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, देखो जो अपने राजस्थान बोर्ड में पूछे जाते हैं। अच्छा अब ये देखो ये कहाँ क्वेश्चन आया है, अब आप बताओगे सर ये क्वेश्चन तो हमें लग रहा है जूनियर अकाउंटेंट में आया। ये देखो आपके सामने लिखा है। अब जूनियर अकाउंटेंट के अंदर आया कब है, 21 के अंदर। तो मैंने क्या कहा, हम बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन लेकर आए और अभी थोड़े दिनों के अंदर अंदर, इवन हो सकता है तो 5-7 दिनों के अंदर ही हम ना इस साल जो पशु परिचर का पेपर हुआ था अभी रिसेंट में, मतलब लास्ट जो पेपर था पशु परिचर का, पशु परिचर के जो 6 शिफ्टों के पेपर थे
और सीईटी के पेपर थे, उन सब का सॉल्यूशन एक साथ लाएंगे और उसका तो अपने लाइव में ही मैराथन लेकर आएंगे। तो आप देखना कि जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहे हैं हमें ये करने चाहिए या हमें वो करना चाहिए कि जो बड़ी सी गाइड ले आए मैथ्स की और यूट्यूब पर देखे जा रहे हैं ऐसे ही अननेसेसरी की, जिससे कोई हमारा टॉपिक का लेना देना नहीं है। 4 दिन वीडियो देखते हैं बाद में दाप गया अब गणे आलो मैथ तो को नहीं होगा, ऐसा काम नहीं करना। अब आप देखिए ये क्वेश्चन आए हुए हैं और परसेंटेज के आए हुए हैं और अपने हर कुछ ही पढ़ने लग जाते हैं। देखो का मीन्स मल्टीप्लाई होता है, अब आपको पता है प्रतिशत है, बटा 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ प्लस लगा है, क्या इक्वल में कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया। आप देखो भी 6 का 6 से कर दो कितना आया? 36। 5 का 5 से करो कितना आया? 25। इन दोनों का प्लस करेंगे क्या आएगा? 61। क्या किसी ऑप्शन में 61 है? बिल्कुल है सर। तो ये रहा अपना राइट आंसर। देखो मैंने क्या कहा, परसेंटेज का जो टॉपिक है बहुत इजी टॉपिक है। अभी आप ना टॉपिक करने से पहले ये देखा करो कि हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये देखो सबसे ठीक ठाक सा क्वेश्चन, मैंने क्या कहा आपको कि क्वेश्चनों का लेवल लेकर चल रहे हैं। अब आप देखते जाना, अब यहाँ लिखा है वुमेन्स, और ये वुमेन्स ऊपर वाला एग्जाम था वहाँ आया था और आया कब है? 2018 में आया है। और क्वेश्चन देखिए, अब आप देखते कहोगे सर ये तो पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन आ गया एक्स, और ज़्यादातर स्टूडेंट तो क्या करते हैं एक्स को देखते, मैं हमेशा कहता हूँ जैसे नाम देखा एक्स, बस अपने एक्स को याद करने लग जाते हैं और मैथ का क्वेश्चन वहीं बोल जाते हैं। जबकि मैंने क्या कहा, एक्स वैक्स देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, आगे तो आगे और बहुत है ना, एक्स को क्या टेंशन लेनी भी है ना, जो चला गया बीत गया उसे भूल जाओ। अब यहाँ गौर करें, का मीन्स क्या बताया था? मल्टीप्लाई। आपने इस परसेंटेज को नहीं देखना, ध्यान रखना यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ अगर कुछ 50 के अलावा होता तो हम सोचते कि उसका मल्टीप्लाई करना। आपने क्या करना, इस पहले वाले नंबर को देखो, 5 का x से कर दो कितना आया? 5। क्लियर हुई बात? यहाँ 17 होता तो 17 का करते, 18 होता तो 18 करते, 0 को इंक्लूड मत करना, 0 का मीन्स वो 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, आप ये ध्यान रखना। यहाँ 5 आया। अब यहाँ देखो, यहाँ इस 3 का x से कर दो कितना आएगा? क्या आएगा? 3 का x से करेंगे क्या आएगा? 3x। x को तो मैंने कहा भूल ही जाना, जो x बन चुका है फिर उसको भूल जाओ, प्रेजेंट में जियो, जो x था x को भूल जाओ। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3, कुछ नहीं होता तो 1। यहाँ देखो ये ध्यान रखना, ये प्लस का है, इधर आकर किस में बनेगा? माइनस का। इतनी बात बताओ भी क्लियर हुई? बहुत ईजी वे में। आपने क्या देखना है, जब भी इस तरह के इक्वल की बात करें, इक्वल में अगर ये x और y वाले क्वेश्चन आ जाए, देखो यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ, 5 का आपने इस x से किया, x के साथ कुछ नहीं था मतलब 1 था, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, इक्वल के इधर जाएगा माइनस में, हो गया क्या आया? 2 आया सर, आया। अब यहाँ चेक करना, अब y पर आ जाते हैं, यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का 5, 5 1 जा 5। अब यहाँ देखो, यहाँ करो क्या आएगा? 3 1 जा 3, 3 इधर लेकर आएंगे तो किसका बनेगा? माइनस का बनेगा। इसका मीन्स अपॉन में क्या आएगा? 8। माइनस माइनस को भूल जाओ, एक बार मल्टीप्लाई में लगा दो 100। अब ये देखो क्वेश्चन को देखिए जरा, देखने में कितना बड़ा लग रहा था कि सर ये तो एक डरावना सा क्वेश्चन लग रहा था, सर ये हमसे तो नहीं हो पाएगा। अब आपने देखा भाई कोई ज़्यादा टेंशन लेने की लोड़ ही को नहीं भाई। देखो मैंने क्या कहा, बराबर आया, इसका मल्टीप्लाई पहले वाले का, फर्स्ट का एक तरफ, सेकंड का एक तरफ, इक्वल में हो, प्लस वाला किस में चेंज होगा? माइनस वाला किस में चेंज होगा? प्लस। हो गया गेम। देखो अब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 के टेबल में कौन से नंबर पर गया? 2 बार, और ये गया 5। क्या कहीं पर भी 25% है सर? अब बताओ है कहीं ऐसा? ये लास्ट ईयर जो अपने RSSMB बोर्ड है, जो राजस्थान का जो पेपर कंडक्ट करवा रही है संस्था, वहाँ से क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं सारे। और अब आप देखिए, कहीं फ्रैक्शन चार्ट की ज़रूरत पड़ रही है, कहीं पर भी हमारे को उसकी नीड नहीं थी। तो अब आप देख सकते हैं हर एक टाइप का। अच्छा ये प्रॉफिट एंड लॉस, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, ये अपने उसमें करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जब ये प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। उससे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपने। यहाँ देखिए ये फिर से कौन सा आया? वही वुमेन सुपर वाले में आया है। आया कब है? 21 में। तो मैंने क्या कहा, अपने इस ट्रेंड के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब x और y देखकर डरना नहीं है। इस बार देखो बीच में कहीं इक्वल का साइन है, नहीं है। अब वो ये बोल रहा है कि a है ना, वो b का क्या है? x% है। वो बात ये कर रहा है x% है। और यहाँ देखो फिर से क्या कह रहा है, जो b है ना
वो a+b/2 का क्या है, x% है। तो वो कह रहा है x% का मान क्या होगा, किसके बराबर होगा। अब ध्यान रखना, अपने को इस x% को क्या करना है, बराबर, इस x% को क्या करना है, बराबर। अगर इस x% को हमें बराबर करना है तो कुछ भी नहीं करना होता। इसका मीन्स क्या होगा, अगर ये x% का मान बराबर आए तो इसका मीन्स क्या है, ये तभी संभव हो पाएगा जब a और b का मान बराबर होगा। a और b का मान बराबर होगा मतलब दोनों चीज़ें आपस में बराबर होगी तो उसका मान होता है हमेशा 1। और कोई भी जो संख्या है जो खुद है वो 1 है, वो हमेशा 100% के बराबर होती है। इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। देखिए भी, जब कभी भी इस तरह की तुलना की जाए, एक का ही परसेंटेज देकर दूसरे परसेंटेज को, जैसे यहाँ पर भी x% था, यहाँ भी x% है, तो वो कह रहा है इसका x% क्या होगा, दोनों का सेम परसेंट है तो वो तभी इक्वल हो सकता है जब वो 100% के इक्वल हो। क्लियर हुआ, मज़ा आ रहा है क्लास में। अगर आपको ये क्लास मैंने कहा जैसे पसंद आ रही है तो थोड़ा ना लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करो। अब देखिए, अब मैं फिर से वो उस टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। अब ये देखिए, पटवार 21 की 11 के अंदर पूछा गया है। पटवार कहाँ पूछा गया है, 11 के अंदर। अभी अपने थोड़ी देर के अंदर जैसे नेक्स्ट स्लाइडों में आगे आगे जाते जाएंगे, 21 में, 22 में, 18 में, राजस्थान में जो भी अपने एग्जाम हो रहा है वहाँ पर इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इवन यहाँ तक कि पशु परीक्षर वाला देख लो, CET वाले देख लो, हर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब ये जब भी का कितने ये वाले आता है ना, का कितने ये वाला, हर बार में भी एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ अपने को फ्रैक्शन चार्ट की जरूरत ही नहीं है। अब आप देखते जाना, आपने एक चीज़, यहाँ 2 था, ये मिसप्रिंट हो गया होगा, ये 2 क्विंटल है। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिसके साथ भी का लिखा होना, जिसके साथ भी क्या लिखा हो का, वो बटा में कर देना। जब भी हमेशा किसी का कंपेयर करवाया जाए, जैसे मिलीलीटर लीटर का, क्विंटल किलोग्राम का, रुपए पैसे का, इस तरह से जब भी इनमें तुलना करवाए, मैं अभी देखना इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो लास्ट ईयरों में आ चुके हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, का कितने, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसके साथ का लिखा उसको तो लगा दो आप बटा में, अपॉन में। इतनी बात क्लियर हुई, हो गई सर। अब बचा क्या ऊपर, 2, ये हमने लगा दिया ऊपर, इतना क्लियर हुआ, हो गया सर। अब ये 2.5 क्या था, केजी, और वो क्या था, क्विंटल, क्या था, क्विंटल। अब आप चेक करो, आप बताओ भी, 1 क्विंटल में जो बड़ा है, क्विंटल बड़ा होगा या केजी बड़ा होगा। भाई किलोग्राम ज़्यादा होता है या क्विंटल ज़्यादा होता है, भार किसका ज़्यादा होगा, केजी का या क्विंटल का। तो आप कहोगे सर क्विंटल का भार ज़्यादा होता है। और 1 क्विंटल की बात करूँ तो उसमें कितने होते हैं, आप कहोगे सर 1 क्विंटल में कितना होता है, भी अपने सब 100 केजी। इतना तो जानते हो, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतना तो सभी जानते हैं कि 1 क्विंटल में कितना होता है, 100 केजी होता है। तो आप में से देखो भी, जो बड़ी चीज़ है उसके साथ उसको इक्वल कर दो। अब ये दोनों केजी हो गए। अब पहले ये क्विंटल था और अब ये क्या हो गया, केजी हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। जैसे ही अपनों ने इसके साथ 100 लगाया तो ये क्या बन गया, केजी बन गया। क्या बन गया, केजी। दोनों को समान कर लेना है और आपने कुछ नहीं करना और उसके साथ 100 का मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपका आ गया। जैसे कि मैं ये बात करूँ, ये पॉइंट उड़ा तो यहाँ क्या आई, 0। अब देखो 25 चौका कितना होता है, 100। 4 दूनी कितना होता है, 8। 8 का 1000 से करोगे कितना आया, 8000%। था बिल्कुल इजी। कहा कितने में कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने क्या करना है, जो का लिखा है, जिसके साथ का लिखा उसको ले आओ नीचे बटा में। बटा में लाने के बाद क्या करना, जो बचा उसको ऊपर ले जाओ और उन दोनों को समान कर दो। जैसे यहाँ 1 केजी था और 1 क्विंटल था, बड़े वाले को छोटे वाले में कन्वर्ट कर लो। अब जैसे केजी, अब इतना तो सभी को पता है भी, केजी और क्विंटल की बात करूँ, केजी और क्विंटल की बात करूँ तो 1 क्विंटल में 100 केजी होते हैं, तो बड़े वाले को छोटे वाले में कन्वर्ट कर लेना है। क्लियर है, ओके सर। चलो आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, तो इसको आप सॉल्व करके बताओ भी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर मेरे करवाने से पहले जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। अब ये मत कहना गुरुजी आवई को नहीं है। तो अब आप चेक करो,
का वर्ड आया है क्या? आया है। ये फिर से कहाँ से लिया गया है? पटवार में से। कब आया था? 11 में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, अभी आगे करवाऊंगा, देखना भी नहीं में। अब यहाँ क्या था? 75, ठीक है सर। यहाँ क्या आया? 1.75, इतना तक तो ठीक है सर। ये था मिलीलीटर में, ml, और ये था लीटर में। अब बताओ ml ज़्यादा होता है या लीटर ज़्यादा होता है? आता है ना ml और एक लीटर। अब ml ज़्यादा है या लीटर ज़्यादा है? कहते हैं ना इतने ml का हो गया, मेरा इतना ml हो गया, और अपने इतने लीटर का वो ले आए। जैसे दूध है लीटर में आता है ना, कोल्ड ड्रिंक है इतने लीटर की ले आए। तो आप सोच के देखो ml ज़्यादा होगा या लीटर ज़्यादा होगा? तो आप कहोगे लीटर है, ऑब्वियस है। तो 1 लीटर ज़्यादा है। 1 लीटर के अंदर कितने ml बताओगे? मैंने क्या कहा? बड़े वाले को किस में कन्वर्ट कर लेना है? छोटे वाले के अंदर। इसके अंदर मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूँ? इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1000 के साथ। भाई अब ये दोनों सेम हो गए ना। 1 लीटर किसके बराबर था? 1000 के बराबर था। 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000। अब मल्टीप्लाई में प्रतिशत का क्या लगा दो? 100। अब 100 लगाते ही आपने देखा ये 100 से 100 तो क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। हो गया सर। अब आगे चेक करते हैं। अब ये देखो ये कौन से नंबर पर गया? ये यहाँ पर गया 25 के टेबल में। यहाँ चेक करो, क्लियर है क्या? यस और नो? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या कहा? का लिखा है 1.75, वो यहाँ आ गया। 1.75 के यहाँ पर क्या थी? 00 हो रहेगी भी यहाँ पर, देखना 1.75 था, इस 0.75 का 100 गया, इस पॉइंट का लीटर को उसमें लीटर को ml में चेंज किया, इसका 1000 आया, और ये पॉइंट बाद वाले थे ये 100 आया। दोबारा देखना कैसे सर, दोबारा चेक करते हैं। $75 था और 1.75 है। ये क्या था? लीटर, और ये क्या था? ml। मैंने क्या कहा? ml ज़्यादा या लीटर ज़्यादा? आपने कहा सर लीटर ज़्यादा। अब इस पॉइंट का उड़ाया, यहाँ आया 100। दैट्स इट, क्लियर। इन दोनों को क्या करना है? सेम। बड़े वाले को छोटे वाले में कन्वर्ट कर दो। बड़ा कौन सा है? ये वाला पार्ट बड़ा, इसका मतलब इसको चेंज करो, इसमें आया 1000। इतनी बात क्लियर हुई? हो गई सर। चलते हैं आगे, आगे चल लेते हैं। अब यहाँ चेक करो, परसेंटेज का हर बार क्या आएगा? 100 आएगा। क्लियर हो रहा है? हो रहा है सर। अब चेक करो, इन 00 से 00 गई, और यहाँ इससे ये 0 गई। क्लियर हो गया? हो गया। अब आप चेक करना, अब यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर देखिए ये गया 25 के 3 बार, और ये गया 7 बार, तो क्या आया? 30/7। क्या आया? 30/7। अच्छा, इसके ऑप्शन भी गलत दिए होगा, अपने इसका ऑप्शन एक ई भी मान लेते हैं। क्या ऑप्शन मान लेते हैं? ई। अब 30/7 है, 30/7 का मतलब क्या होगा? 4 सही 2/7। क्या होगा? 4 सही 2/7। तो इसके अंदर जो अपने एक और ऑप्शन बना देते हैं, इसमें 4 सही 2/7, ये इसका आंसर गया। क्लियर हुआ? देखिए एक बार फिर से आपको समझाने का ट्राई किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले एक बार जिसने अभी तक वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर नहीं किया, वो लाइक और शेयर कर दे। अब ये देखिए, अब ये 18 वाले, अब देखो, अब आपको इसीलिए पहले 11 वाले पेपर लेकर चला कि उस समय भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते थे, अभी भी पूछे जा रहे हैं। अब आप कहोगे सर ये देखो LDC में पूछा गया था। कब पूछा गया था? LDC 18 वाले में। अभी और आगे चलेंगे, क्या लिखा था? 100 ग्राम 1 किलोग्राम का। क्वेश्चन यही रहेंगे, इसी टाइप के रहेंगे, 1 किलोग्राम का। अब 100 ग्राम आया ऊपर, 1 kg आया। अब ये क्या था? केजी, और ये क्या था? ग्राम। मैंने क्या कहा था आपको? बड़े वाले को छोटे वाले में कन्वर्ट कर लो। 1 kg में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, और मल्टीप्लाई में लास्ट में लगा दिया करो 100। इन 00 से 00 गई, यहाँ से ये 0 गई, क्या बचा? 10। अब देख लो 10% क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है सर। इतना सही। परसेंटेज वाला जो टॉपिक है अपने को उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी है, बट ये नहीं है कि हर कुछ ही अपने करे जा रहे हैं। अपने को यही नहीं पता चल रहा कि हमें कौन सा टॉपिक किस वे में करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि आजकल जो क्वेश्चनों का ट्रेंड क्या है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन
करने हैं और साथ में स्टडी नहीं करनी, स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट वे से हम किस तरह से सिलेक्शन लेना है, हमें ये मैथ्स को सीखना नहीं है। आपने कोई विद्वान नहीं बनना कि मैथ्स करके और हमें इसके अंदर PhD करनी, ये वाला काम नहीं करना। आपने तो सिर्फ क्वेश्चनों को देखना है और हमारे पास जब भी हमारे एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए, हमारे से आते ही क्लिक हो पाए और क्लिक होते ही हमारा आंसर सही और हमारा सिलेक्शन। बस थे तो नौकरी लो, मज़ा करो। अब यहाँ देखो कब आया 23, मैं आपको इसीलिए लाइन वाइज लेकर चल रहा हूँ। पहले देखो 11 में भी वही क्वेश्चन आ रहे थे, 18 में भी वही, और ये देखो कहाँ पूछा गया है, CET के अंदर। और जो अभी CET देकर आ रहे हैं उनको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन थे या नहीं थे। अब जिनसे CET क्लियर नहीं हुआ या जिनका हो गया, अब आप सोच के देखो उस समय हमसे जिनका थोड़ा सा मैथ्स वीक है वो क्या कर रहे थे कि ये क्वेश्चन ही छोड़ रहे थे। और अब आप सोच के देखना, अब हाँ, अब रणजीत सर ने करवाया, इतना तो पता चल गया। ये का वाले प्रश्न आए, कितना कुतना लिखाओ, अब तो हो जाएगा का मीन्स आएगा बटा। ठीक है सर जी, कितना है 200 ml। अभी आपको ml वाला और लीटर वाला कॉन्सेप्ट करवाया था, तो इस आंसर को मैं खुद नहीं करवा रहा और मैं ये चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप देखते हुए आंसर को जितना जल्दी उसके उतना जल्दी कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अभी कुछ 1-2 क्वेश्चन पहले ही आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया था जहाँ ml और लीटर वाला क्वेश्चन। अब ये देखो 17 के अंदर कहाँ आया है, ये चेक करने वाली बात है बड़ी। रीट L2 के अंदर, और आया कब है 17 के अंदर। ये देखिए आपको मैं क्या कह रहा हूँ, जो अपना क्वेश्चनों का ट्रेंड है वो देखो। अब आया क्या का कितना प्रतिशत। उस समय हमारे जो भाई बहन हैं जो रीट का जो ये पेपर देख रहे थे उस समय या आज भी इवन क्या करते हैं, मैथ्स में डर लगता है जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, अकेले जो साइंस है, जो बायो से हैं। बायो वाले क्या कहते हैं, सर मैथ्स आता तो है बाकी इतना नहीं आता है। कुछ तो कहते हैं यार मैथ्स में अपना तो पार नहीं पढ़ती। क्यों नहीं पढ़ेगी, अब देखिए, अब आप हमारी क्लासेस ले रहे हो तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। अरे काहे को डरना। अब देखो का, अब यहाँ लिखा है 80, कट गया, गुणा में क्या लगाना था 100। ये तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, वरना आपको पता है ये तो अपने पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो बिना पेन के सवाल है, सीधा दिमाग में अपने डायरेक्ट छुपाते हैं। अब आपके सामने देखो, ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि कब किस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। अब कई देर हो गया सर जी तो पुराना 11 वाला प्रश्न करवा रहा है, कई वहीं वीडियो छोड़ देते हैं। वीडियो को हमेशा ना अंत तक देखना जरूरी होता है। स्टार्टिंग के अंदर बातें कम समझ आती है, धीरे धीरे जैसे जैसे फर्दर देन अपने आगे बढ़ते जाते हैं अपने को बातें समझ आने लग जाती हैं। और मेरे जो स्टूडेंट है जो अपने को कंटिन्यू देख रहे हैं, आप देखना जब आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, जब भी हमारा एग्ज़ाम होगा, अपने बहुत जल्दी मैथ्स में तो नहीं डरेंगे। और ये देखो, अब आपने देखा कार कितना, ये टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, मेरे ख्याल से आप खुद ही कर लोगे। आपको पता है 20 पैसे है, 5 रुपये है। अब बताओ भी पैसा ज़्यादा या रुपया ज़्यादा। रुपया ज़्यादा, एक में कितने होते हैं 100। अब बताओ भी कहाँ दिक्कत आई, हो जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या लगाना था 100, 00 से 00 कैंसिल आउट, 5 चौका 20। अब बताओ कितना प्रतिशत आया 4। है कहीं दिक्कत, और है कहाँ पर, कब पूछा गया है 21 में। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ट्रेंड ये नहीं है कि सर ने बहुत पहले वाले क्वेश्चन ले आए, 11 वाले क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, अब कौन से पूछे जाते थे वो टाइम अलग था। टाइम अभी भी वही है। देखो 23 में, 21 में, 22 में, इवन यहाँ तक कि पटवार के अंदर CET पशु परिचर, मैंने आपको क्या कहा, अभी 1-2 मैराथन हम लेकर आएंगे अपने, वहाँ भी आप देखना। अब इस टाइप का क्वेश्चन तो आप खुद कर लोगे। 864 का किसके साथ है, 864 का कितना प्रतिशत है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर अब आप दे दोगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अच्छा, कई फिर कहेंगे सर वो आपने तो वो फ्रैक्शन चार्ट वाला बताया ही नहीं हमें, हम कैसे करेंगे। अब यहाँ देखो 1/8 आया। अब आपको ये देखना है कि 100 का 8 में भाग लगाना है। 100 का 8 में क्या लगाना है, भाग। अब देखो 8 का टेबल तो आता है, 8 के टेबल में 100 तक जाना, मतलब 8 10 कितना होता है 80। इसका मतलब 25 वाला तो क्वेश्चन गलत, 8 वाला ऑप्शन भी गलत। ये 2 तो गए, क्योंकि 8 10 10 है, 25 हो नहीं सकता, 8 हो नहीं सकता। अब
कितना बचा 20, 8 दूनी 16, तो मतलब 12.5। अब देखिए बहुत जल्दी 12 8 96, अगर आपको सीधे टेबल आते हैं तो 100 के नज़दीक अगर टेबल आता है 11 8 88, 12 8 96, बस बात खत्म, 12.5। अब कहाँ फ्रैक्शन चार्ट की ज़रूरत थी भैया पे, कहीं है फ्रैक्शन चार्ट की। अब आपको मैंने जैसे कहा अपने को तो सिर्फ क्वेश्चनों को देखना है और क्लिक करना है बस, डरने का नहीं। अब आ लो, अब देखो ये कहाँ क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है वनपाल के अंदर। अब आप सामने देख रहे हो वनपाल के अंदर आया का बैट 2020 में आया है, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या लिखा है 12.5 का कितना प्रतिशत 50 है। अब का किसके साथ लगा है 12.5 के साथ, और 50 आएगा ऊपर और इस पॉइंट उड़ेगा तो 0 और मल्टीप्लाई में आएगा 100। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से ज़्यादा कमेंट आने चाहिए ताकि हाँ हमें भी पता चले कि हाँ भी आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। और उसके बाद आप कोई भी बुक लेकर इसको सॉल्व करके देखते रहिए, और क्वेश्चन ना हो क्लियर फिर आप हमें बताना कमेंट में। अब ये लो एक क्वेश्चन फिर से आ गया। मैंने क्या कहा आपको आज बेसिक क्लास लेकर आए ताकि अपना एक मोरल अप हो, हमें ये पता चलना चाहिए हाँ हम मैथ्स कर सकते हैं, डरने का नहीं भाई, डरने का नहीं। अब यहाँ देखो 90 का क्या लिखा है का कितना है 240। अब मेरे ख्याल से आप खुद ही कर लोगे, ठीक है गुरुजी अब तो कर लेंगा, हो जाएगा सर। इसमें तो फिर हमें फिर समझ नहीं आया आपने क्या कहा है, कोई दिक्कत नहीं है, गौर करना। 9 के टेबल में 24 सोच के देखो आता है नहीं आता, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, मतलब 2 आएगा, ये तो पक्का है। कहीं ना कहीं क्या आएगा 2 से ऊपर जा रहा है, 2 और 100, 200 वाला ऑप्शन ही एक था, बाकियों को हम वैसे ही क्रॉस लगा सकते थे। अब बताओ क्लियर हुआ क्या। मैंने क्या कहा ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना अपने को, बस फालतू की बातें नहीं सोचनी, बस डायरेक्ट क्वेश्चन करते जाना है और अपने आंसर आते जाएंगे। अब ये एक क्वेश्चन और देखिए, अब ये कब आया था फिर से देखो, आया कहाँ पर हुआ है 22 में आया हुआ है। और मैंने क्या कहा अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ हमारे को इनसे डरने की जरूरत ही नहीं है। क्या लिखा है किसी संख्या का 37.5%। अब ध्यान रखना भी ये लिखा है 37.5%, 37.5% का मीन्स होता है 75/2 बराबर है, वो कह रहा है 45 के। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो 37 दूना 74, भाई 30 और 30 60 और 7 दूनी 14। आप वैसे दिमाग लगाओ, हम बहुत जल्दी क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। आपको मैंने क्या कहा ये फ्रैक्शन चार्ट रटोगे इससे बढ़िया तो अपने को टेबल आने चाहिए। इतना तो पता है कि ये 75/2। अब इन देखो वो कह रहा है 45 है, तो हमने क्या करना इन सबको एक साथ कर लो, 45 दूना 90 बटा में आ गया 75, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हुआ। अब सोच के देखो ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। अब देखिए कितना इजी था, इसको इतना कर दिया। अब 87.5% होगा। अब हमने क्या करना है 90/75 का 87.5 का मीन्स वही है 87 1/2, मतलब 87.5। अब यहाँ देखो 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, मतलब कितना हो गया 174, और ये कितना हो गया 175। 175 बटा में कितना आया 2। क्लियर हुआ, हो गया सर। अब यहाँ से देखो ये कितनी बार गया 45 बार, और ये लगभग कौन से पहाड़े में आ रहा है 25 के में आ रहा है, 25 तिया 75 और 25 7 175, ये गया 3 से 15 बार। 15 साते कितना होता है 105। 105 देखो किसी ऑप्शन में है सर। अब बताओ क्लियर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि अपने को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चनों का लेवल देखो कि हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है अपने वही डिलीवर कर रहे हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। लो जनाब क्लियर हुआ जी। आयो तो आप पर थोड़ा सा दोबारा समझाओ, समझा दिया साहब। वो कह रहा है 37.5, 37.5 का मीन्स क्या था 75/2। 75/2 का मीन्स इन सब को इधर करेंगे, वो देखो ये कोमा का जो साइन है इसका मतलब वो इक्वल है। इक्वल वाला रूल बताया था। प्लस वाला किस में चेंज होगा माइनस, माइनस वाला किस में चेंज होगा प्लस, गुणा वाला भाग और भाग वाला गुणा में। बट्टा का मीन्स होता है भाग, भाग वाला गया गुणा में। देखो ये 2 उठ के इधर जाएगा तो क्या बना 45 दूना 90, 90/75। कितना करना था 87 सही 1/2। इसका मीन्स होता है 175/2। इन दोनों को क्या काटा पीटी कर देना, सरड कटेंगे, कोई टेंशन नहीं है हमें। मैंने क्या कहा 15 तक पहाड़े आते हैं, चार्ट के बजाय पहाड़े हमें ऑलरेडी पहले आते हैं। तो देखो हम वहाँ तक उस नंबर तक पहुँच जाएंगे। इतना टाइम सफिशिएंट टाइम है कि जिसके अंदर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से देखिए भी। अब यहाँ देखो थोड़ा सा फिर से, कहाँ आया है 21 के अंदर आया, और आया किस में है, वीडियो के अंदर। वीडियो का आपको पता है पेपर फिर से होने वाला है। और वीडियो के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहीं दिक्कत की जरूरत नहीं है। देखिए अपने जो कहते हैं ना वो करके भी दिखाते हैं, भी ध्यान रखना, जो कहते हैं वो करके भी दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हवा में तीर चलाए जा रहे हैं इजी से क्वेश्चन, जो आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को ही करवा रहे हैं। और अभी हमने कहा जैसे कि आप हमारी क्लास के साथ बने रहिए, और 101% आपका जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे उसमें 15 क्वेश्चन आए चाहे आए 20, मेरी गारंटी है 20 क्वेश्चनों में से आपके 18-19, 20 में से 20 तो नहीं कहता क्योंकि एक आधा क्वेश्चन आपसे ऊपर नीचे हो सकता है, 20 में से 18-19 क्वेश्चनों की अगर आप निरंतर हमारे साथ बने रहते हो और ख़ुद भी थोड़ा अभ्यास करते रहते हैं, और आपके अभ्यास के लिए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लाने के लिए और प्रयास करेंगे। अब देखिए कि जैसे लिखा था कि किसी संख्या के परसेंटेज का अंतर इतना है। अब ध्यान रखना परसेंटेज का क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, परसेंटेज का अंतर। तो आप भी परसेंटेज का अंतर निकालो। देखो भी इनका अंतर कितना है, 30%। कितना आ रहा है, 30%। किसके बराबर है, 22.2 के। किसके बराबर है, 22.2 के। अब आप कहोगे सर 22.2 जीरो लिखा है, 2 के बाद में जीरो लगाऊं ना लगाऊं वो एक ही बात है। पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आती हैं उस डिजिट के बाद ऑटोमेटिक 000 वैलिड होता है। अब आप इसको किसी एक, देखो जो क्वेश्चन का डिफरेंस था यानी कि अंतर था और जो परसेंटेज का अंतर है, उन दोनों को सामने रख दो, बिल्कुल सामने। परसेंटेज का अंतर और क्वेश्चन का अंतर आ गया। अब इन दोनों को एक टेबल से काट के देखो, 30 देखो आपको पता है कि 3 के टेबल में जाएगा, ये लो, तो ये भी पक्का 3 से जाएगा। 3 साते होता है 21 और 3 चौके होता है 12, 7.4। इतना क्लियर हुआ, हो गया सर। अब वो देखो वो कह रहे हैं तो उस संख्या का 50%, वो किस संख्या का 50% है, वो कौन सी संख्या है जिसका। अब यहाँ ऑप्शन देखो, प्रतिशत थोड़ी निकालना है, प्रतिशत तो दिया हुआ है। वो कह रहा है किस संख्या का 50%, मतलब प्रतिशत यहाँ है ना, इस प्रतिशत का मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 50% बन जाए। अब आप खुद बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करो कि 10 का किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 50 बन जाए। आपका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। कितना आ रहा है, 5। कितना आ रहा है, 5। तो हम इसका भी मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 5 से। अब 5 का 4 से करेंगे तो 5 चौका 20, पॉइंट के बाद 0 वैलिड नहीं, 5 आते 35 और 2 37। तो बताओ भी 37 किसी ऑप्शन में बैठा है, बैठा है। तो ये लो, ये रहा अपना आंसर। क्लियर हुआ, हो गया सर। तो अगर आपको ये क्वेश्चन हमारे पसंद आ रहे हैं और आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है तो इस क्लास को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भी, और सब्सक्राइब अब तक जिसने हमारे चैनल को नहीं किया वो भी इसको कर लीजिए सब्सक्राइब भी, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको ना शेयर करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।